हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने बचपन में अकबर और बीरबल के किस्से जरूर सुने होंगे, उसी में से एक बहुत ही शानदार किस्सा हम आपके लिए लेके आए जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। अब इस कहानी की हेल्प से मैं आपको इंग्लिश को पढ़ना और समझना सिखाऊंगा। हर एक वर्ड को पढ़ के सुनाऊंगा, हर एक टेंस को बताऊंगा कि कौन सा टेंस इसमें यूज़ करा गया, ताकि आपको जो इंग्लिश को लेकर डर है वो ख़त्म हो चुके और आपको पढ़ने में मज़ा आए। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका है रीडिंग। जब हम रीड करते हैं तब हमें वर्ड्स, नए नए वर्ड्स मिलते हैं, उनका मीनिंग पता चलता है, उनका हिंदी मतलब पता चलता है, और कौन से टेंस को किस तरह से कहाँ पर यूज़ कराया गया, क्या सब्जेक्ट है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रीडिंग की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा इंग्लिश को पढ़ना और समझना। हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताऊँ, जैसे कि मैंने हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, पूरे सेंटेंस का मीनिंग मैंने आपके सामने हिंदी में लिख रखा है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सो बिना किसी देरी के चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है अकबर और बीरबल। अकबर एंड बीरबल। अकबर एंड बीरबल। वन मॉर्निंग, यानी एक सुबह, अकबर, बीरबल एंड प्रिंस सलीम वेंट टू द बैंक ऑफ अ रिवर। अकबर, बीरबल, एंड मीन्स और प्रिंस के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग राजकुमार होता है, दूसरा मीनिंग शहजादा होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैंने लिखा है राजकुमार या शहजादा सलीम। वेंट, वेंट मीन्स होता है जाना। ठीक है, आपने गो वर्ब पढ़ी होगी। गो वर्ब का मीनिंग होता है जाना, और गो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो वेंट का मतलब होता है जाना। आपको अच्छे से मालूम है वर्ब की सेकंड फॉर्म इंडिकेट किसको करती है? पास्ट को, भूतकाल को दर्शाती है। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करी गई है, जिसका मीनिंग है चले जाना। ठीक है, टू द बैंक। अब आपके सामने एक वर्ड आया बैंक। आप ये सोचते हो बैंक वही बैंक ना जहाँ हम पैसा जमा करते हैं? नहीं नहीं, वो बैंक नहीं है। द बैंक ऑफ अ रिवर, जहाँ भी रिवर का मीनिंग तो आप सभी को मालूम है, नदी। जहाँ भी आपको ये वर्ड दिखाई दे बैंक ऑफ अ रिवर, तो इसका मीनिंग होता है नदी का किनारा। तो अकबर, बीरबल और प्रिंस सलीम नदी के किनारे में, नदी के किनारे को गए या उसके पास गए। अ फ्यू मिनट्स लेटर। अ फ्यू एक वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कुछ। मिनट्स मीन्स आप सभी समझते हैं, लेटर मतलब होता है के बाद, कुछ मिनटों के बाद। अकबर सेड। अब आपने हिंदी, आपने एक वर्ड पढ़ी होगी से का मतलब होता है कहना, लेकिन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म शो करती है प्रेजेंट को, दर्शाती है प्रेजेंट को, लेकिन वहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म दर्शाती है पास्ट को। से की सेकंड फॉर्म होती है सैड, जिसका मतलब होता है कहा। तो अकबर ने कहा, शैल वी गो एंड बाथ इन द रिवर? क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपने देखा कि शैल को तो आप सभी जानते हैं। शैल जो होता है वो शो करता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, भविष्य की बात करेगा। लेकिन आप ध्यान से देखें, शैल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये आपका जो है वी, ये प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट की तरह यूज़ करा गया। तो जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है तो वो एक फॉर्मेशन करता है कि स्ट्रक्चर का, जिसका नाम होता है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो यानी ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। शैल फ्यूचर को डिफाइन करता है। वी आपका प्रोनाउन है जिसका मीनिंग होता है। तो शैल बी गो, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो? क्या हमें जाना चाहिए, क्या हम जाएं? एंड बात मीन्स होता नहाना, इन द रिवर। तो अकबर ने कहा, या अकबर ने बीरबल से कहा, पूछा, क्या हम जाएं नहाने नदी में? बीरबल पुट हिज हैंड इन टू द रिवर, सॉरी वाटर। बीरबल, आप जानते हैं सब्जेक्ट है हमारा। पुट, पुट मीन्स होता है डाला। हिज हैंड, हिज मीन्स अपना। बीरबल के लिए हम क्या पजेसिव केस यूज करेंगे? हिज। हैंड मीन्स हाथ होता है, इनटू मीन्स में होता है, द वाटर मीन्स होता है पानी। तो उसने अपना हाथ पानी में डाला, एंड और सैड कहा। अब मैंने आपको अभी बताया सैड का मीनिंग क्या होता है? कहा। से की से फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और सेकंड फॉर्म होती है सैड। और आपको अच्छे से मालूम सेकंड वर्ब किसको डिनोट करती है? तो सेकंड वर्ब डिनोट करती है आपकी, दर्शाती है पास्ट को, भूतकाल को। तो एंड कहा। इट इज़ वेरी कोल्ड। इट प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज़ करा गया? वाटर के लिए। कि वाटर अपने आप में क्या नाउन, तो नाउन के प्लेस में क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए नाउन का। यह है, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, कोल्ड मीन्स ठंडा। आपने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड मीन्स क्या हो गया? ठंडा। कोल्ड ड्रिंक कैसी हुई? ठंडी ठंडी। तो कोल्ड का मीनिंग क्या होता है? ठंडा। तो इट इज़ वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडा है। सर, सर मीन्स क्या होता है? श्रीमान, ये बहुत ठंडा है श्रीमान। कैन बाथ इन इट। यू, आप जानते हैं यू के दो मीनिंग होते हैं, तुम या आप जो यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं।
कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका मीनिंग क्या होता है? सकना, ये सकता है। बात मीन्स क्या होता है? नहाना, आपको भी मैंने बताया। इन मीन्स में और इट अपने आप में क्या है? प्रोनाउन जो किसके लिए यूज़ कराई है? वाटर के लिए, ठीक है। तो उसने कहा कि आप इसमें नहा सकते हैं इफ़ यू लाइक। इफ़ के दो मीनिंग होते हैं, पहला होता है यदि, दूसरा होता है अगर। यू मीन्स आप, तुम, जो आप यूज़ करना चाहें। लाइक मीन्स पसंद, अगर आपको पसंद तो आप नहा सकते हैं। बट, लेकिन, बट क्या होता है? कंजंक्शन, और इसका मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है लेकिन। आई मीन्स क्या होता है? मैं, और आई अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। विल नॉट, आपने देखा फिर से बिल आ गया हमारे सामने। तो बिल किसको शो करता है? फ्यूचर को, भविष्य की बात करेगा। नॉट अब नेगेटिव वर्ड होता है जो डिनाई करने का काम करता है, मना करने का काम करता है। तो बीरबल ने कहा आप नहा सकते हैं लेकिन मैं नहीं नहाऊंगा। कॉमन वर्ड कॉमा की बात हो गई। अकबर सैड, अब फिर से हमारे पास सैड आया। तो सैड का मीनिंग अभी मैंने अब क्या बताया था आपको, कहा। तो अकबर ने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ऑल राइट बीरबल। आप ये फ्रेज जो है ऑल राइट, ये आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट मीन्स सब कुछ ठीक है, सब ठीक है बीरबल। तो उसने कहा ठीक है बीरबल, ठीक है। सलीम एंड आई विल बाथ इन द रिवर। सलीम, शहजादा सलीम, प्रिंस सलीम, एंड मैं कौन? अकबर बीरबल, अकबर राजा। अकबर ने कहा मैं और सलीम विल, अभी मैंने आपको बताया विल को शो करेगा? फ्यूचर को, भविष्य को। बात मीन्स नहाना, तो इन मीन्स में द रिवर मीन्स होता नदी। तो उसने कहा कि अकबर ने क्या कहा? अकबर ने कहा सलीम और मैं नहाएंगे पानी, रिवर में, नदी में, ठीक है। रिवर में नहाएंगे, नदी में नहाएंगे। यू स्टैंड हेयर ऑन द बैंक। यू मीन्स तुम या आप। स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, जैसे कि आप क्लासेस में बोलते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। तो स्टैंड मतलब क्या होता है? खड़े होना। हेयर मीन्स होता है यहाँ। देयर मीन्स क्या होता है? वहाँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ की, तो इसलिए हमने लगाया यहाँ हेयर। ऑन मीन्स होता है पर, जैसा कि आपको मालूम है प्रेपोजिशन होता है ऑन। द बैंक, तो यहाँ बैंक का मीनिंग बैंक वो नहीं जहाँ पैसे जमा करते हैं, बैंक का यहाँ मीनिंग है किनारा। तो उसने कहा ठीक है हम नहाएंगे और तुम किनारे पे खड़े रहना। एंड होल्ड आवर क्लोथ्स इन योर हैंड्स। एंड मीन्स और, होल्ड, आपने, होल्ड का हिंदी मीनिंग होता है पकड़ना, जैसे कहते हैं होल्ड ऑन, पकड़े रहो। तो होल्ड मीन्स क्या होता है? पकड़ना। आवर मीन्स होता है हमारे, क्लोथ मीन्स होता है कपड़े। अब क्लोथ अपने अपने नाउन है, कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने क्या वजह से भी यूज़ करा है? आवर, ठीक है। हमारे कपड़े। इन मीन्स में, योर मीन्स अपने, ठीक है। हैंड मीन्स, हैंड अपने हाथों में पकड़े रहो, हैंड्स मीन्स अपने हाथों में पकड़े रहो। द किंग एंड द प्रिंस टुक ऑफ देयर क्लोथ्स एंड गेव देम टू द बीरबल। किंग एंड द प्रिंस, राजा और राजकुमार, ठीक है, ने टुक ऑफ, टुक ऑफ अपने में एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कुछ भी उतारना, जैसे कि कपड़े उतारना, शर्ट उतारना, पैंट उतारना, टाई उतारना। तो इस सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टुक ऑफ। टेक ऑफ योर शूज़, अपने जूते उतार दो। टेक ऑफ योर शर्ट, अपने कपड़े उतार दो, ठीक है। टेक ऑफ योर पैंट, अपनी पैंट उतार दो। टेक ऑफ योर टाई, अपनी टाई उतार दो। अगर मैं कहूँ पुट ऑन, तो अपने पहन लो। पुट ऑन मीन्स क्या होता है? पहनना। टेक ऑफ मीन्स क्या होता है? उतारना। पुट ऑन योर शूज़, अपने जूते पहन लो। पुट ऑन योर शर्ट, अपनी शर्ट पहन लो। पुट ऑन योर शूज़, अपने शूज़ पहन लो, ठीक है। तो टेक ऑफ का मतलब क्या? उतारना। तो अपने राजा ने और प्रिंस शहजादे ने अपने कपड़े उतारे। देयर क्लोथ्स मीन्स अपने कपड़े। एंड गेव देम, और किसको दे दिए? बीरबल को दे दिए। गेव मीन्स क्या होता है? देना। तो उसने अपने कपड़े बीरबल को दे दिए, कपड़े उतारे बीरबल को दे दिए। दे बे गॉट इनटू द वाटर, और वो पानी में चले गए। गॉट इनटू द वाटर मीन्स क्या होता है? पानी में चले गए। एंड बाथ, और नहाए। इन मीन्स ए, इट मीन्स प्रोनाउन पानी में, और वो पानी में गए और नहाए। दे मीन्स बे, दे फेल्ट वेरी हैप्पी। दे मीन्स बे फेल्ट, फेल्ट मीन्स क्या होता है? महसूस होना, प्रसन्न हुए। फील का मतलब क्या होता है? महसूस। फील की सेकंड फॉर्म कितनी? फेल्ट, यानी महसूस हुआ। तो वो बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा होना महसूस हुआ, वह बहुत खुश थे, वह बहुत प्रसन्न हुए। देखो, लुक मीन्स क्या होता है? देखो, ऐसा मतलब लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, ठीक है। तो लुक मीन्स क्या होता है? देखना, देखो। अकबर सैड टू सलीम, अकबर ने, सैड मीन्स मना क्या होता है? कहा। किसको कहा? सलीम को कहा, ठीक है। कॉमा, ये कॉमा होता है। बीरबल इज होल्डिंग आवर क्लोथ्स, बीरबल मीन्स अपना, बीरबल सब्जेक्ट है। इज मीन्स बीरबल, अब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने इज लगाया है। अब इसको उसको शो करेगा प्रेजेंट को। होल्डिंग मतलब होल्ड प्लस आईएनजी फॉर्म यानी कॉन्टिन्यूस, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आवर क्लोथ्स यानी बीरबल हमारे कपड़े पकड़े हुए है। ही लुक्स लाइक अ डंकी,
ही मीन्स वह, लुक्स मीन्स दिखता है, लाइक मीन्स होता है जैसे। लाइक का दो मीनिंग होता है, पहला मीनिंग होता है पसंद करना, दूसरा मीनिंग होता है जैसे, कंजक्शन की तरह हम यूज़ करते हैं। तो जैसे अ डंकी, तो वह डंकी की तरह दिख रहा है, ठीक है। डंकी मीन्स क्या होता है, गधा, डोंकी, ठीक है। डंकी डोंकी मीनिंग क्या होता है, गधा, तो गधे की तरह दिख रहा है। तो उसने अकबर ने सलीम से क्या कहा, बीरबल अब गधे की तरह दिख रहा है। एंड अकबर सैड बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा, अब क्या कहा, ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, सैड को मैंने अभी आपको होता है कहना होता है, कहा, क्या कहा, यू आर कैरिंग द लोड ऑफ अ डंकी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्यों हो गया, क्लोज हो गया। यू मैंने आपको बताया यू का दो मीनिंग होता है, तुम या आप। अब यू के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो होती है आपकी आर, ठीक है, क्योंकि हम इसके साथ इसका यूज़ करते हैं। अब आर शो करेगी प्रेजेंट को, और आपने देखा कैरिंग यानी कैरी प्लस आई एन जी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो आई एन जी फॉर्म किसको शो करता है, कॉन्टिन्यूस को, और आर किसको शो करता है, प्रेजेंट को, तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। द लोड मीन्स क्या होता है, बोझा, ऑफ मीन्स होता है का की के, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आ मीन्स एक, डंकी मीन्स गधा। तो उसने कहा तुम एक गधे का बोझ उठाए हुए हो। तो अकबर ने बीरबल से क्या कहा, अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम एक गधे का बोझा उठाए हुए हो या ढो रहे हो, ठीक है। कैरी मीन्स का तो ढोना या उठाना। अब अकबर ने क्या कहा, वो सॉरी बीरबल ने क्या कहा, नो सर, बीरबल रिप्लाइड, नो मीन्स नहीं, सर मीन्स श्रीमान होता है। बीरबल ने रिप्लाइड, रिप्लाई मीन्स क्या होता है, उत्तर देना, जैसा कि आप किसी को मैसेज करते हैं तो आपको क्या करता है, रिप्लाई करता है। तो रिप्लाई का मतलब क्या होता है, पलट कर उत्तर देना या पलट कर जवाब देना। अब आपने देखा ईडी, तो ईडी तो लगा दी, तो ये किसको शो करेगा, भूतकाल को, पास्ट को, ठीक है। तो उसने उत्तर दिया, पास्ट की बात हो रही, कि प्रेजेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है पास्ट को इंडिकेट करती, पास्ट को दर्शाती, भूतकाल को दर्शाती। तो बीरबल ने उत्तर दिया, रिप्लाइड, आंसर किया, आई एम कैरिंग द लोड ऑफ 2 डंकीज, आई मीस में, एम मीस हूँ, कैरिंग मीस उठा रहा हूँ, द लोड मतलब बोझा, ऑफ मीस के या का, 2 मतलब 2, डंकीज मीस गधे। तो उसने कहा, अब आपने देखा आई, तो आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, एम, और आपने देखा कि एम के ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी आईएनजी फॉर्म, तो आईएनजी फॉर्म किसको शो करती है, कॉन्टिन्यूस को, और एम किसको शो करता है, प्रेजेंट को। तो ये टेंस कौन सा हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस हुआ। द लोड मीन्स क्या होता है, बोझा, ऑफ मीन्स 2, डंकी मीन्स डंकी। तो बीरबल ने कहा कि मैं एक नहीं 2 गधों का बोझा उठाए हुए हूँ। तो ये थी हमारी कहानी। देखिए कितने अच्छी तरीके से बीरबल ने अकबर के सवाल का जवाब दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। हमारे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। आपके मुझे सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ कंटेंट ला पाएँ और आपका जो इंग्लिश को लेकर डर है वो बहुत ख़त्म कर पाएँ। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तो आप रीड करते रहिए, पढ़ते रहिए। इस अगर आपकी इस कहानी की आपको PDF चाहिए तो वो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इसकी PDF को पा सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इंग्लिश को सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।